विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मोदी। मोदी की धाकड़ टीम है, विपक्ष मुद्दों के साथ मैदान में उतरा है। आज पटना में लालू ने भी हुंकार भरी तो निशाने पर रहे सिर्फ और सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। क्या मोदी का मुकाबला करना विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है? मोदी एक तरफ 400 पार का दावा कर रहे हैं तो दूसरी ओर विरोधी मोदी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली थी और इस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम जो था वो आरजेडी का था। बिहार में तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग की जा रही है और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी एक मकसद रहा। भारी भीड़ रही। लालू से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, खड़गे, तमाम दिग्गज इस मैदान में नजर आए और इस दौरान हर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर तीखे हमले बोले। नीतीश कुमार के जाने के बाद महागठबंधन की यह पहली बड़ी रैली थी। सामने नरेंद्र मोदी का सियासी कद, ऐसे में विपक्ष के लिए एक बड़ी और पहली चुनौती है। पहले तो अपनों को एकजुट किया जाए। इंडिया गठबंधन की नींव पड़ने के बाद कई अहम साथी मंच से उतर गए हैं। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी तो पहले ही चले गए, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि इस मंच पर ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए। तो अब सवाल यह है कि क्या 24 में खेला हो पाएगा? क्या तीन लड़कों की जोड़ी मोदी के विजय रथ को रोक पाएगी? इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा और तो ये जो सवाल है वो सवाल आपके सामने रखते हैं। तीन सवाल जिस पर आज की डिबेट होगी वो आपके सामने। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी कितनी बड़ी चुनौती है मोदी के लिए? पटना की रैली क्या विपक्ष के लिए संजीवनी है? विपक्ष अब एकजुट रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? और ये तीन सवाल और इसका जवाब लेंगे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उठाकर बतावा जो तैयार बनेगा, उठा रही है जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा मैं चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? पटना के गांधी मैदान में फिर विपक्ष ने हुंकार भरी, लेकिन इस बार बगैर नीतीश कुमार के। मौका था आरजेडी की जनविश्वास महारैली का, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव और लेफ्ट के तमाम नेता मौजूद थे। लेफ्ट के कई नेता जुटे, लेकिन सवाल यह है कि ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल ने इस रैली से दूरी क्यों बना ली? विपक्ष की इस रैली का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मोदी रहे। लालू से लेकर राहुल, अखिलेश से लेकर तेजस्वी तक हर किसी की जुबान पर सिर्फ मोदी का ही नाम छाया रहा। हमला मोदी की गारंटी पर होता रहा। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 120 हटाओ
देश बचाओ। कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए, आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए। मोदी ही नहीं, नीतीश भी निशाने पर रहे। कल बेगूसराय में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने गारंटी दी कि अब नहीं पलटूंगा, तो आज तेजस्वी ने पूछा क्या मोदी गारंटी देंगे कि चचा अब नहीं पलटेंगे। इधर लालू भी अपने पुराने अंदाज में आज दिखे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था। मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। विपक्ष के मंच पर चेहरे कम हो रहे हैं, साथ ही पाला बदल रहे हैं। ऐसे में चुनाव तक जो बचे हैं वो साथ रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं। उधर मोदी ने 195 उम्मीदवारों के इनाम का ऐलान करके साफ कर दिया कि उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 34 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया, कुछ को छोड़कर ज्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया और युवाओं को मौका दिया। ऐसे में मोदी के हैट्रिक को रोकना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आज देखिए पटना में विपक्षी दलों का मेला लगा और इस दौरान 24 में खेला की नींव रखी गई और कहा गया कि इस बार 24 में बड़ा बदलाव किया जाएगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जीत की गारंटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हैट्रिक भी जनता लगाएगी, इस बात की भी गारंटी है। इधर तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि बिहार में जिनके बदौलत आप 40 की 40 सीट जीतने की गारंटी दे रहे हैं, उसमें आप बताइए कि चचा नहीं पलटेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो इसी पर आज हम बहस करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जोड़ो, उनका परिचय आपसे करवा दे। रानी चौबे बीजेपी की प्रवक्ता, रानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, ज्योति सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चित्ररंजन गगन जी आरजेडी के प्रवक्ता, चित्ररंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आलोक वत्स जी राजनीतिक समीक्षक है, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रानी जी आप ही के पास आएंगे। आज पटना में 3 लड़कों की जोड़ी और साथ साथ पुराने महारथी लालू प्रसाद यादव जी भी आज हुंकार भरते नजर आए और उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने जो बात कही कि अगर यूपी और बिहार में 120 सीटें अगर हम जीत दें, रोक दें, तो किस बात की गारंटी और आपकी गारंटी का क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो नजारा था आज का, ये तीनों जो सुपुत्र हैं, तो ये परिवारवाद की जो राजनीति करने वाले लोग हैं,
तो नरेंद्र मोदी जी को पे उंगली उठाना और कोई उनके लिए कोई क्वेश्चन मार्क करना, ये अपने आप में सूरज को आईना दिखाने की बात होगी, पहली बात। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी जी के विकासशील योजनाओं को लेके जिस तरीके से पूरा देश, बिहार मोदीमय हुआ पड़ा है, मैं कहती हूँ मोदीमय हुआ पड़ा है। ये अच्छा। सरकार सिर्फ यही चाहती है कि अंत्योदय मतलब अंतिम पायदान तक जो इंसान है उसका भी विकास हो। मोदी अगर बात करता है तो गरीबों की बात करता है, मोदी अगर बात करता है तो किसानों का बात करता है, मोदी अगर बात करते हैं तो महिलाओं की बात करते हैं, मोदी अगर बात करते हैं तो युवाओं की लेकिन बात राहुल करते जी हैं। ने और साफ ये साफ कर दिया, आप ये युवाओं सिर्फ की बात तो बात करते बात हैं। करते राहुल जी ने आज कह दिया कि बेरोजगारी में पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आप पीछे हैं, भारत पीछे है, तो कैसे आप युवाओं की बात करती हैं? इनके हिसाब से बेरोजगारी में मैंने पहले भी बोला था हर डिबेट में कि हम जॉब देने वाले नहीं। मोदी जी ये बात नहीं करते कि हम जॉब देने वाले, सिर्फ हम सरकार की चीजों पे नहीं निर्भर रहते हैं, हम बात करते हैं क्रिएटर्स की, हम बात करते हैं कि जॉब क्रिएटर्स की। समाज में, पूरे देश में आज मोदी जी ने लोगों को जॉब क्रिएटर बनाना सिखाया। स्किल डेवलपमेंट की जो बात होती है, प्रशिक्षण की जो बात होती है, इतनी अनेकों योजनाएं जो आई हैं वो क्यों हैं? आप बताइए कि एक चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री कैसे बना? क्योंकि उनकी नीतियां और उनकी नीयत साफ थी, उनकी देश के लिए विजन साफ थे। तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष की आज रैलियां थी, ये रैलियां ही करते रह जाएंगे और हम सिर्फ विकासशील योजनाओं को देखेंगे। और ठीक है, चितरंजन जी आपके पास आते हैं। आज तेजस्वी यादव जब गांधी मैदान में बोल रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे भी नजर आ रहा है, खास और वो मोदी पर भी हमलावर थे, लेकिन चचा को लेकर आज वो खास जो है गारंटी मांग रहे थे मोदी जी से। देखिए अंजनी जी, एक परसेप्शन बनाया जाता है और बनाया जा रहा है हाँ, मोदी जी के बारे में, लेकिन लोग भूल रहे हैं 2020 का विधानसभा चुनाव, बिहार का विधानसभा चुनाव, मोदी जी के साथ साथ पूरा उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल और जो उनके मुख्यमंत्री थे भाजपा के या एनडीए के, सारे लोग 50 हेलीकॉप्टर बिहार में दौरा लगाता था और एक अकेले तेजस्वी एक हेलीकॉप्टर लेकर इन सब लोगों को धूल चढ़ाने का काम किया था। अगर जो है सो हेरा फेरी नहीं हुई रहती, प्रशासनिक गड़बड़ियां नहीं की जाती, तो जो है सो सरकार तेजस्वी जी की बनती। लेकिन सारे हेरा फेरी, सारे प्रशासनिक जो उसमें माल प्रैक्टिस किया जाता है, सब करने के बाद मात्र 12,000 वोट महागठबंधन से अधिक एनडीए। चितरंजन जी, वो तो विधानसभा की बात थी। यहाँ पे क्या तेजस्वी जी पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट कर पाएंगे? हालांकि आज राहुल और अखिलेश आए थे। मैं बता रहा हूँ जी, आदरणीय लालू जी ने आडवाणी जी के रथ को रोका था बिहार में, और उनका लड़का तेजस्वी यादव मोदी जी के रथ को रोकने का काम किया है। रथ रुक गया, केवल जो है 20 तारीख को तेजस्वी जी निकले जन विश्वास यात्रा पर, और आनन फानन में प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम बनाना पड़ा बिहार में। अच्छा, 3 तारीख को आज जो है जन विश्वास महारैली थी, 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में 2 कार्यक्रम दे रहे हैं, 6 तारीख को फिर आ रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ वो तेजस्वी जी के डर से उन्होंने कर दिया, अचानक से सरकारी कार्यक्रम? निश्चित रूप से। अच्छा, सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है उस देश का कि जिस देश का प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में भाषण केवल पॉलिटिकल भाषण दे, चुनावी भाषण दे, तो यह तो दुर्भाग्य न कहा जाएगा। यह तो बहुत, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है कि सरकार के पैसे पर आप अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और बोलने के लिए कुछ नहीं था। अब उनके प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, रानी जी बोल रही थी, मोदी जी बात करते हैं, वही तो हम लोग कर रहे हैं कि केवल बात करते हैं, काम नहीं करते हैं, गारंटी देते हैं, गारंटी पूरा नहीं करते हैं। 2014 में भी बहुत गारंटी दिए थे, क्या हुआ सब देख रहे हैं। तो मोदी जी तो अभी रोज कह रहे हैं कि भाई ये देखिए मैं शिलान्यास करता हूं, इसका उद्घाटन करता हूं, ये मेरी गारंटी है। मैं बता रहा हूं आपको, कल उनके द्वारा जो बिहार में 2 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। एक योजना हाजीपुर से बछवाड़ा रेलवे लाइन का
डबलीकरण था, एक हाजीपुर से राम दयालु का था, माने वही डबलीकरण दोहरीकरण का। यह योजना आदरणीय लालू जी के रेल मंत्रित्व काल में स्वीकृत हुआ, कई वर्ष पहले यह तैयार हो गया। लोकार्पण कल कर रहे हैं। वे लोकार्पण ऐसे सड़क का किए जो बना ही नहीं, यही उनके गारंटी है। ठीक है, ये जवाब रानी जी जवाब दीजिए, इसके बाद हम ज्योति सर के पास चलेंगे। रानी जी जवाब दीजिए, कह रहे हैं जो सड़क बनी ही नहीं उसका लोकार्पण कर दिया। 2005 तक के कार्यकाल में रेल में क्या हुआ, नौकरियां खा गए, जमीन खा गए, लोगों से भ्रष्टाचार। मैं बताती हूँ, जब चारा घोटाला हुआ तो चारा खा गए, तो ये चीजें करते थे लालू जी। लालू जी ने जिस तरह का आज भाषण दिया है, जिस तरह की आज बात की है, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी जैसे इंसान को भी इतनी खराब बातें की है, तो उन्होंने, मैं बता दूं के समय में हुआ। और विदेश की वह यूनिवर्सिटी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की लालू जी ने भाषण दिए, गंभीर भाषण कभी नहीं देता है प्रधानमंत्री के लिए। लालू जी को सीखना चाहिए, सिर्फ लेके आते हैं अपने एक तेजस्वी बेटे को, एक तेजप्रताप बेटे को। ठीक है, लेकिन देखिए जमीन के बदले नौकरी का मामला, उसमें पूरा परिवार फंसा हुआ है। अब ज्योति कुमार सिंह के पास आते हैं। सर देखिए, राहुल गांधी दौरे पर निकले थे, वो यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी निकल रहे हैं। अब इन सब के बीच 3 लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक मंच पर एक साथ नजर आए। लेकिन जो इंडिया गठबंधन जो एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े खाके पूरे देश में बन रहा था, उसमें से और कोई बड़े चेहरे वहां पे नजर नहीं आए। तो ऐसे में जो ये 400 की गारंटी मोदी दे रहे हैं, इसको कैसे आप रोक पाएंगे? देखिए, मैं क्रमबद्ध आपके बातों का जवाब दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी जवाब दूंगा जी। मुझे आशा है कि आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे। कल जो और आज जो दोनों प्रोग्राम हुए, जो रैलियां हुई, कल जो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी के हुए और उसके जवाब में आज हमारा इंडिया गठबंधन का हुआ। आज की रैली नरेंद्र मोदी जी को जो बेसिकली इंजन डबल और जुमले चौपाल, वादे लाखों, काम शून्य, सच्चाई वो क्या होता है, ये इसके लिए आंख खोलने के लिए था और वो आपको दिख गया। आपको तेजस्वी यादव ने कितनी बातों को आज लोगों को बताया, राहुल जी ने कितनी बातों को बताया, लालू जी ने कितनी बातों को बताया, सीपीएम के नेता कितने बातों को बताया, ये भी सार्वजनिक है। और आज की रैली का प्रसारण कितने चैनलों में हुआ और कल के रैली का कितना हुआ, यह भी समझने की बात है। बिहार की जनता समझ रहे हैं। परिवारवाद की बात उठ रही है। मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल पश्चिम यूपी का 2, ओम प्रकाश भर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, आप बिहार में आ जाइए, रामविलास पासवान जी की पार्टी, आप आ जाइए मांझी जी की पार्टी। तो ये सब बात ठीक नहीं है। कैसे आप बोलते हैं, ये दिख रहा है आम, बोलिए इमली। लेकिन सर आज परिवारवाद के नाम पे जो पर्सनल अटैक हुआ, सर देखिए जो परिवारवाद के नाम पे मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक हुआ जी, ये आपका पॉइंट सही सर ये वो पॉइंट आपका बहुत सही आपने उठाया कि परिवारवाद की बात करते, लेकिन आज लालू जी ने जिस तरीके से परिवारवाद के नाम पर पर्सनल अटैक कर दिया, इसको कितना जायज मानते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जब मोदी पे पर्सनल अटैक होता है उसको वो मुद्दा बनाते हैं और भुना लेते हैं। देखिए जी, मोदी जी जो हैं, ये जो गेम खेलते हैं कि हमको गाली देता है, गाली देता है, गाली देता है। हाँ। अरे आप तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हाँ। इस देश के जितने भी महापुरुष रहे हैं, हाँ। चाहे नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जितने भी महापुरुष रहे हैं, उनको गाली देते देते तो आपके अभी तक जवान नहीं थके हैं और अब लगता है धीरे धीरे थक गए हैं। और कल भी आपको समझ में आ गया होगा, बयान भी मैं सुनाऊंगा कि किस तरीके से पर्सनल अटैक किया गया। लेकिन सुन लीजिए, आ रहे सर जी, जल्दी बोलिए सर, तेजस्वी यादव बयान में सुनवाना है। सवाल करते हैं तो जवाब लीजिए जी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, अब आप जवाब ले लीजिए। बोलिए सर, थोड़ा बोलिए, क्योंकि आप मेरे ऊपर पर्सनल ऐसे करेंगे। अरे ज्योति सर बोलिए, आप पर्सनल अटैक मेरे ऊपर करने लगते हैं। आज पर्सनल अटैक नहीं होगा, आप बोलिए जल्दी बोलिए, पूरा एक बयान सुनवाना है। बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनता है। अरे रानी जी सुन लीजिए एक बार, ज्योति सर बोलिए, ज्योति जी बोलिए, ज्योति जी बोलिए।
देखिए मैं कह रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को केवल विपक्ष की पार्टियां तो कुछ नहीं बोल रही है ना। ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इनको पंजाब में आईना दिखाई, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए आपको देखिए क्या दिखाए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ज्योति जी देखिए अब आप मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे। मैंने सवाल ये किया कि मोदी जी के परिवारवाद में पर्सनल अटैक क्यों किया गया, पर्सनल अटैक क्यों किया, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। रानी जी मेरा सवाल हो जाने दीजिए, रानी जी बाद में आइएगा। ज्योति सर आप मेरे ऊपर अक्सर आरोप लगा देते हैं, मैंने आपसे पूछा परिवारवाद पे पर्सनल अटैक क्यों किया गया, ये जवाब आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा एक बार सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव सुनाइए भाई। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं, स्थिर सरकारों को तोड़ लिया जाता है। अरे कुछ विधायक इधर से उधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? जनता जवाब देगी, जवाब दीजिएगा ना। कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण घुटने टेकते हैं मोदी जी के आगे, भाजपा के आगे, लेकिन मुझे गर्व है अपने पिता पर। ये कितने बड़े से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक, ये विचारधारा की लड़ाई है और आप सब लोगों को साथ आना होगा, सभी समाजवादी भाइयों को साथ आना होगा। तो आप देखिए तेजस्वी यादव ने आज जोरदार हमला किया, लेकिन हम चलेंगे भुवन जी के पास चलेंगे और आलोक जी के पास चलेंगे, लेकिन एक जवाब रानी जी आप जिन जिन लोगों पे आरोप लगाती थी उन्हीं के पार्टी के नेताओं को आप बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, तो कैसे आप जो है फिर आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये दोषी नहीं थे, ये बागी नहीं थे या ये भ्रष्टाचारी नहीं थे? सबको तो आप तोड़ के अपने मिला रही है, फिर ये कैसी जंग? आपने अभी तेजस्वी यादव जी का भाषण सुना? वही उसी पर सवाल है। पिता पे गर्व है, प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे अपने देश पे गर्व है। इन्होंने क्या बोला? इनको ऐसे ही नहीं घमंडिया सरकार कहा गया है, ये सच में घमंड के हैं और झुकेंगे नहीं। क्यों नहीं झुकेंगे पूरे देश के आगे? हम प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मियों के सामने भी झुकते हैं। ये है एक प्रधानमंत्री और एक बिहार के नेता तेजस्वी यादव जी में फर्क और लालू जी में फर्क कि ये मंच पे सिर्फ मोदी विरोधी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मंच पे सिर्फ। अरे उनका सवाल तो आप जवाब तो दीजिए। आप लोगों को तोड़ के आरजेडी के, कांग्रेस के तमाम लोगों को तोड़ के आप सत्ता में आएंगे। तोड़ नहीं रहे हैं। हाँ। सबसे पहली बात कि हम तोड़ नहीं रहे हैं। मोदी जी की विकासशील योजनाओं पे और पूरा देश आज मोदी में हुआ पड़ा है। मैंने पहले भी बार बोला कि आज लोग टूट के खुद से आ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर भुवन जी, प्रोफेसर भुवन जी देखिए, अब अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 के पार, तो उस 400 पार को और हैट्रिक को रोकने के लिए जो एक प्लान है अखिलेश यादव का कि 80 + 40 यानी 120 को कर दें तो खेल हो जाएगा। तो क्या इससे खेला हो जाएगा या बड़े पैमाने पर आपको इंडिया गठबंधन को आगे आना पड़ेगा, जो फिलहाल पटना में नहीं दिखा, सिर्फ 3 लड़कों की जोड़ी दिखी वहां पे? आ रहा हूं गगन जी, आ रहा हूं। आदरणीय अंजनी जी आपको आदरणीय अंजनी जी आपको वहां पर 3 विचारधारा, 3 लोगों की जोड़ी दिखाई दी। मैंने भी उस रैली को बहुत ध्यान से देखा। वहां पर एक विचारधारा और थी, वो थी कम्युनिस्ट विचारधारा, शायद वो आपकी आंखों से ओझल हो गई है। वहां पर राहुल जी थे, तेजस्वी जी थे, वहां पर माननीय अखिलेश जी थे और वहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा थी। इसका मतलब एक देश का मूड है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों की भावनाएं हैं, विचारों को जो हमारे आपस में टकराव भी हैं, लेकिन जिस प्रकार आज जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहने का काम करा, जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था, अब इस देश में संविधान मंथन हो रहा है। और संविधान मंथन में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और
दूसरी तरफ वो है जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। ये लड़ाई रक्षक और भक्षक की हो गई है। तो मैं निश्चित अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को भी सुन पा रहा था, वो ये कह रही थी कि मोदी जी की गारंटी, अरे मोदी जी की गारंटी पे ही देश के नौजवानों ने वोट देने का काम करा। 2 लाख नौकरी का वादा करा गया था, 20 लाख नौकरी तो आप दे नहीं पा रहे। किसानों की बात आपने कहा था, किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसान बॉर्डर पर है, उस पर आंसू गैस छोड़ जा रही है। जिस देश में किसानों का फूलों से स्वागत होता था, उसका कीलों से स्वागत आज मोदी सरकार कर रही है। यह देश का किस प्रकार का अमृतकाल है। और आज बात कर रही थी महिलाओं की, आप तो खुद एक महिला है। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर में आंसू पूछने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? जब पहलवान बेटियां उनके घर के 5 किलोमीटर में सड़कों पर घसीटी जा रही थी, तब वो आंसू पोंछने क्यों नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूं, वो हाथरस की दलित बेटी के क्यों नहीं वो आंसू पोंछने गए? वो कानपुर में ब्राह्मण मां बेटी के आंसू पोंछने क्यों नहीं गए? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। बात हुई थी काला धन को लाने की, सफेद धन। अरे बहन जी जरा सब्र करिए, आपको बहुत धैर्य से सुना है, धैर्य से। अरे सब्र करिए, आप जवाब दीजिएगा। बीपी हाई हो जाएगा। रानी जी नोट कर लिए, जवाब दीजिएगा। मेरे को अभी बोलिए। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने बात हुई थी काले धन को लाने की, और सफेद धन भी लेकर इनके उद्योगी मित्र चले गए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया है, उन्होंने कहने का काम करा है कि 80 उत्तर प्रदेश की जनता ने हराने का संकल्प ले लिया है। अगर 40 बिहार की जनता ने हटाने का संकल्प ले लिया, तो 120 अगर सीटें भारतीय जनता पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की क्रांतिकारी भूमि से कम हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का सूर्य ठीक है। अब जोशी जी, अब थोड़ा मेरा एक सवाल ले लीजिए। जोशी जी अब देखिए, महिलाओं पे मेरा सवाल ले लीजिए। आप एक मिनट, रानी जी मैं आ रहा हूं। आप राजस्थान में जब महिलाओं बच्चियों के साथ रेप हो रहा था, आप लोग कोई गठबंधन साथी वहां नहीं गए, संदेश खाली पे कोई नहीं जाता है। तो इन जगहों पे आपने क्या, ये जो महिलाओं की बात आप करते हैं, वो भी जाति धर्म और स्थान दे के आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? संदेश खाली पे आप लोग तो कोई डेलीगेशन नहीं गया अभी तक। जोशी साहब देखिए, ये अंजनी जी परसों भी आपने हमसे प्रश्न करा, हमने कहा वहां पर गिरफ्तारी हो हाँ, तो आप हर दिन नहीं बोलते हैं, तो हर दिन सवाल बनेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए। माननीय प्रधानमंत्री जी उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। माननीय सांसद जी उस गालीबाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होता। वो संसद में बैठा अल्पसंख्यक समाज के प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्री वहां थे, लेकिन आपका डेलीगेशन तो नहीं किया। आलोक जी आपने सभी पार्टियों को सुना, और जो पटना गांधी मैदान में जो तमाम जो विपक्षी नेता जुटे उनको भी सुना आपने। अब ऐसे में 400 पार की जो गारंटी मोदी सरकार दे रही है, और कह रहे भाई तीसरे टर्म के लिए अब तो भाई 100 दिन का जो है प्लान वो तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ये 3 लड़कों की जोड़ी जिसमें लेफ्ट भी है, तमाम लोग हैं, क्या ये लोग जो है हैट्रिक को रोक पाएंगे? देखिए अंजनी जी, आज के दौर में राजनीति से अगर कोई चीज विलुप्त हुई है तो वो है शुचिता, सद्भाव और प्रिंसिपल्स। ये एक 3 ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से जो बिल्कुल राजनीतिक पटल से विलुप्त हो गई हैं। कौन किसके साथ मिल जाएगा, कौन किसके साथ छोड़ देगा, कौन किससे मैरिज कर लेगा, कौन किसको डिवोर्स कर लेगा, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित के भी अब बस की बात नहीं है। और अभी का जो संदर्भ है हिंदुस्तान भारत का बना हुआ जी, उसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद जितने कार्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं, और सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को जो लाभ मिला है इसका, वो सब पे भारी पड़ रहा है अभी। अच्छा, अभी जो राजनीतिकरण हुआ है बिहार में और यूपी में, जिस तरीके का गठबंधन बना है, हाँ। बिहार में ज्यादा मजबूती लिए हुए यह गठबंधन बशर्ते उत्तर प्रदेश में अच्छा अंतोगतवा बातें जातिगत हो जाती हैं। हाँ। उस संदर्भ में ये देखना होगा कि ये कितनी जातिगत रह पाती हैं। अच्छा, लेकिन पूरे भारत के संदर्भ में आप अगर पूछेंगे, हाँ। तो वहां एक मोदी जी का अपना दबदबा बना हुआ है, हाँ। और मोदी के प्रति लोग आकर्षित हैं। तीसरा टर्म
उनको देने के मूड में ये लोग आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 40 और 80 का अखिलेश ने बोला, आपको लगता है कि 40 और 80 120 पे यहाँ पे ये अखिलेश, राहुल, तेजस्वी और लेफ्ट की जोड़ी इसमें कुछ जो है फायदा कर पाएगी गठबंधन के लिए? जात की बात आपने की। 80-40 में अगर बहुत ज्यादा ये कमर तोड़ पाएंगे तो ये 20-25 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा चीजें इनके फेवर में खड़ी हो गई, हाँ। जातिगत भी, अच्छा, तब भी ये 20-25 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, दोनों को मिलाकर। हाँ। तो इसकी भरपाई मोदी जी कहां से करेंगे? देखिए, मोदी जी जिस तरीके से अभी साउथ पर प्रहार कर रहे हैं, हाँ। और जिस तरीके से साउथ में वो अपने को समर्थन ढूंढने की तलाश में है, हो सकता है इस 20-25 की कमी वो ठीक है, साउथ से कम। आपने बड़ी बात कही। अब चितरंजन गगन जी आपके पास आते हैं। ये आलोक जी समीक्षक हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई 80 और 40 का जो बात है, क्योंकि वहां पे ये जो यूपी बिहार है, यहाँ पे जात पे ही सियासत होती है, वोट होता है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर हो सकता है, लेकिन पूरे देश में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा इंडिया गठबंधन का। चितरंजन जी। अंजनी जी जो विश्लेषण कर रहे थे जी, कहीं न कहीं मैं नहीं मानता हूँ कि तटस्थ विश्लेषण इनका था। अच्छा, या जाति नौकरी दिया गया या केवल जाति का मामला है? बिहार में जो 4 लाख से ऊपर बहाली हुई, लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली, यह जात का मामला है? आज जो रैली हुई, रैली में जो आवाज निकल रही थी, 17 महीना बनाम 17 साल, 17 साल जो है सो बिहार में जो एनडीए की सरकार रही, और 17 महीना जो नीतीश जी, तेजस्वी जी के साथ रहे, आज लड़ाई उसकी है। और कहते हैं कि बहुत काम किया मोदी जी ने। मैंने पूछता हूँ कि 2014 में जो उन्होंने गारंटी दिया था, एक भी उसमें वादा पूरा किया? 2019 में जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी पूरा किया? क्या 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली? क्या ब्लैक मनी आया विदेश से? लोगों के खाते में 15 लाख रुपया गया? वो तो कह रहे हैं कि छापे पड़ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद तमाम लोगों के पैसे निकल रहे हैं। अंजलि जी सुन लीजिए, जी अंजलि जी सुन लीजिए। जी बोलिए सर, बोलिए। अभी हाँ, दूसरी बात यह, एक बार आप चर्चा चला रहे हैं कि फलना अपसेट से फलना अपसेट से, इसको आप क्लियर कीजिए। यह जो है सो गलतफहमी नहीं फैलाइए। यह जो आज का जो कार्यक्रम था, यह जो है सो विशुद्ध रूप से बिहार में जो महागठबंधन पहले से बना हुआ था, 2020 में बना था, उसका कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम की घोषणा हुई है 22 फरवरी को। अच्छा, 22 फरवरी को घोषणा हुई है। इसीलिए यह जो आप कह रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के फलना दल शामिल नहीं हुआ। यह जो तो ये सच्चाई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी नहीं गई थी उसमें? नहीं भाई, ये भी तो इंडिया गठबंधन के ही है ना। मैंने कहा यह आज का जो आयोजन था, हाँ, वो क्लियर कर आयोजन बिहार में जो महागठबंधन पहले से घिंच कर रही है, अच्छा, उसका यह कार्यक्रम था। और इसमें मतलब ये क्लियर करिए, मतलब ये इंडिया गठबंधन की रैली नहीं थी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का पार्ट हूँ। जो यहाँ बिहार में जो महागठबंधन है पहले से, वह ऑलरेडी उसमें सारे दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इसलिए आप यह नहीं कहिए कि अब फलना नहीं आया। तो समझिए, अरे आप क्या बोलिएगा? अरे रानी जी, अरे आप सुनिएगा रानी जी, देखो रानी जी का जवाब दे दीजिए हमको। जल्दी दीजिए। नहीं, अंजलि जी, हाँ, जल्दी जी। रानी जी कह रही थी सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। रानी जी कह रही थी यह मोदी जी का कमाल है, ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अरे जिस समय चाय बेच रहे थे उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। कहिए कि यह कांग्रेस का कमाल है, ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज को सफर करेगा। आज स्थिति यह हो गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, रानी जी जवाब दीजिए, इसके बाद हम ज्योति जी के पास चलेंगे। रानी जी जवाब दीजिए, हवाई चप्पल वाला
हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे कब जाएगा? जल्दी बोलिए, फिर चलेंगे ज्योति सिंह के पास। जल्दी बोलिए। और कांग्रेस का कमाल। आप सुन लीजिए गगन जी, आप सुन लीजिए उनको, आप सुन लीजिए, वो अकेले, आप तीन लोग हैं, उनको सुन लीजिए, 3 लोगों का जवाब देना, आप सुन लीजिए। गगन जी सुन लीजिए आप। हाँ बोलिए रानी जी, बोलिए। कमाल है इन्होंने चारा घोटाला क्यों किया ये भी बता दें। अच्छा चित्ररंजन जी, आप तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ बोलिए रानी जी की थोड़ा आवाज भी दिक्कत हो रही है। जी बोलिए। खेला फिर से होगा और फिर से झुनझुना पकड़ाएंगे हम, चिंता ना करें आप भाई साहब। ठीक है, ठीक है, आप खेला करने वाली हैं। अब देखिए ज्योति सिंह सर आपके पास आते हैं। ये जो अभी आलोक वत्स जी ने कहा, एक मिनट आते हैं सर, आप लोग झुंझुना पकड़ते रहिए। ज्योति सिंह जी आपके पास आते हैं। आलोक वत्स ने कहा कि भाई ये अच्छी बात है। अखिलेश यादव ने कहा कि 40 और 20 अगर यहां पे हम कुछ करते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा डेंट पहुंचाएंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहां पे जो चुनाव का मिजाज है, जो मूड है, वो थोड़ा जातिवादी केंद्रित होता है। तो यहां पे तो आप मानिए कुछ खेल कर पाएंगे, लेकिन पूरे भारत में कैसे महागठबंधन एकजुट कर पाएंगे और कैसे फिर इस विजय रथ को रोकेंगे, और जो हैट्रिक की बात करते हैं पीएम मोदी, उसको कैसे रोक पाएंगे? मैं पहले राजनीतिक विश्लेषक की ये बात सुना और मुझे बड़ा खुशी हुई। हाँ। इस बात को उन्होंने ध्यान दिया जी। कि जो विपक्ष की पार्टियां और 140 करोड़ जनता जो समझती है और जो बुद्धिजीवी इस तरह की बात समझते हैं, जो आलोक वत्स जी ने बात बोला, आप इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। जी। उन्होंने बोला कि ये लोग 20-25 से ऊपर नहीं आएंगे। हाँ। आप समझ रहे हैं 303 है ये, 20-25 से अगर नीचे आ गए, इसका मतलब समझते हैं, मतलब कि ये सीधा पहुंच जाएंगे 270-75 पर आ जाएंगे। नहीं वो उल्टा आप समझ लिए, 20-25 वो सर, और ये तेलंगाना में ज्योति सर वो 20 नहीं सर, देखिए जब कट करना पड़ेगा सर। मेरा काम था, प्लीज आपसे हाथ जोड़ निवेदन, आप दो दिन से मुझे टोकते हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने ये कहा था कि ये 3 लड़के की जोड़ी है, ये 20-25 तक आ सकते हैं, 20-25 सीट का डेंट कर सकते हैं। आपने उसको अपने हिसाब से ले लिया, इसलिए मैंने करेक्ट किया, माफी के साथ। अब आप अपनी बात रखिए। ठीक जी, मैं आप ही की बात बोलता हूं। हाँ। आप ही की बात बोलता हूं। अब उस पे आइए। जो स्थिति डेंट करेंगे, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। इसका मतलब जो स्थिति अभी है बिहार में 39 सीट भारतीय जनता पार्टी को है। हाँ। तो वो कुछ ना कुछ बढ़ने की बात कर रहे हैं ना। हाँ। उत्तर प्रदेश में भी इनको मैक्सिमम सीट है, 62 सीट है 80 में, तो वहां भी तो कुछ बढ़ेंगे। हाँ। तो वो जो बात कह रहे हैं और जो हम भी ये बात कह रहे हैं कि वो जो 400 की बात कह रहे हैं, आप लोग भी उस बात को दोहराते हैं, तो वो कैसे होगा? हाँ। कैसे होगा बताइए? वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप उत्तर प्रदेश और बाकी जगह, राजस्थान में 25 में 25 है, ये गुजरात में ये पूरा का पूरा 100% है। अब मोदी जी की घबराहट कहां है? अंजलि जी ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बताइए। मोदी जी की घबराहट है कि अगर हम 272 से नीचे आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इनको नहीं छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान इनको छोड़ देंगे। हाँ। उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। वहां पर इनको राजस्थान में जो मैडम महिला है उनको छोड़ देंगे। रमन सिंह उनको छोड़ देंगे। कोई नहीं छोड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत ही बुरा काल है। सर आप अब आप देखिए, मेरे सवाल को जरा घुमा देते हैं। मेरा सवाल ये था कि ये 2 राज्य हैं। इससे बड़ी सवाल आ रहे सर, अब मेरे सवाल पे आइए सर। ज्योति सर आप थोड़ा सा एक करके सब मेरे सवाल पे आप एक बार आ जाइए। ये 2 राज्य तो आपने बोला, लेकिन बाकी देश में क्या फॉर्मूला आपका है? बाकी देश में क्या फॉर्मूला है? क्या यहाँ पे जाति और अखिलेश तेजस्वी और राहुल मिलके ठीक है, आप कुछ खेल कर सकते हैं, लेकिन बाकी देश के लिए क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति है? क्योंकि आपस में यहाँ पे सामंजस्य ही नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करना जाती बात है। अब सवाल किया, मुझे आशा है कि आप मुझे बोलने देंगे। ये आपके सहयोगी बोल रहे हैं। उड़ीसा में आप आ जाइए, आप उड़ीसा में आ जाइए, केरला में आ जाइए, कर्नाटक में आ जाइए, तमिलनाडु में आ जाइए, कहां बीजेपी आएगी बताइए? अरे केरला में बीजेपी आएगी वहां पे जो राहुल गांधी की सीट थी, राहुल गांधी की सीट पे लेफ्ट के लोगों ने उम्मीदवार उतार दिया। क्या बात है ये? अंजलि जी क्या बात है ये बताइए? आप बोलने नहीं देते हैं। अरे सर आप ही बोल रहे हैं ना। देते हैं आप सर, आप ही बोल रहे हैं। बोलिए आप ही बोल रहे हैं सर, आप ही बोल रहे हैं सर, आप ही बोल रहे हैं। बोलिए, मैं सिर्फ उसे ऐड कर देता हूं जी। प्लीज बोलने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। हाँ। अरे अब तो आज तो मैं आपके तरह का बंडी भी पहना हूं थोड़ा, लेकिन फिर भी आप मेरी तरह बंडी पहन के मेरे सवाल को आप समझ नहीं पाते सर। बात करने दीजिए। हाँ बोलिए बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। सुनिए मेरी बात। हाँ। आपने पूछा गठबंधन के बारे में। हाँ। आपने पूछा गठबंधन के बारे में। हाँ। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कल रामविलास
चिराग पासवान और कुशवाहा जी लोग कहां घूम रहे थे? आप तो गठबंधन के बारे में सवाल कर रहे हैं। और इससे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और कोई है तो उनसे, आप मुझे बताएं, कल मोदी जी गए और आप भारतीय जनता पार्टी के आज महिला प्रवक्ता को बैठाए हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब असेंबली में नीतीश कुमार जी को भागीरथी देवी जो बीजेपी की एमएलए है और नीतीश कुमार को कही कि इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, पता नहीं ये क्या खा के आ जाते हैं, पता नहीं इनका मुंह इतना स्मेल क्यों करता है, क्या चीज का सेवन करते हैं, और इस बात को लेके लिए सारे भारतीय जनता पार्टी पटना के मैदान पर रोड पर वहां चल रहे थे। इस पर क्या जवाब है? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जब उनको अपने भाषण में बोले कि पता नहीं क्या जवाब ले लीजिए, बोलते हैं, अब जवाब ले लीजिए, विरोधी बात, ज्योति जी जवाब ले लीजिए, स्टैंड है, ज्योति जी जवाब ले लीजिए, ज्योति जी जवाब लीजिए, रानी जी बोलिए, रानी जी जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी ने पूरे देश की जनता के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगा था। उसी महिला, क्या है हिम्मत आपके यहाँ किसी पार्टी में है, आपके गठबंधन की सरकार में, कि कोई माफी आके मांगे चैनल्स पे? उसी नीतीश कुमार जी ने माफी मांगा था। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने लालू प्रसाद यादव जी के लिए कैसी टिप्पणी दी थी? आज क्यों मिल गए आप लोग? ये भी तो जरा आंसर दे। क्या बात है कि केजरीवाल आज पहुंचे नहीं? क्या बात है कि आज ममता बनर्जी पहुंची नहीं? क्यों? दीदी को तो बड़ी तवज्जो मिल रही थी। आपके यहाँ तो पीएम में ही घमासान है, आपके यहाँ तो खुद गठबंधन में लड़ाई है। हर गठबंधन का हर पार्टी पीएम ही बनना चाहता है। आप जवाब देंगे? हमारे यहाँ कोई पीएम नहीं बनना चाहता है। हमारे यहाँ एक दरी उठाने वाला भी पीएम की कुर्सी पे जा सकता है, ये प्रधानमंत्री जी ने प्रूफ कर दिया। आप क्या किसी को बोलने के राज है क्या? आप बताइए, कोई लोकतंत्र है क्या? नहीं एक तो आदमी क्या का है तानाशाही हुकूमत है। पार्टियों में इतनी ताकत कि आके सामने माफी मांग ले? क्या है इतनी ताकत? कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं दे दे। 10 साल का कार्यकाल में मोदी में हुआ पड़ा है पूरा देश। क्या एक है आदमी का मोनोपोली चलता है, एक आदमी की हुकूमत चलती है, वन मन दो है, क्योंकि जो आज जो आप कहेगा वही सब डिबेट लोग के बाद उसमें जाते होंगे तो सोचते होंगे कि मोदी जी ने विकास तो किया करना है। है। उज्ज्वला गैस की बात कर दे, आयुष्मान की बात कर दे, क्यों नहीं आपकी सरकार ने 5 लाख रुपए किसी भी इंसान का सोचा? बेसिक नीड की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। किसको मिला? मिला किसको? केवल पेपर पर, केवल घोषणा में, केवल विज्ञापन में, केवल भाषण नहीं में। गया। आप इनको कुछ पता नहीं है कहाँ किसको बैठाते हैं भाई। किसको मिला? आज पूरा विदेश तक हाथ जोड़ के खड़ा है नरेंद्र मोदी के सामने। ठीक है, नंबर 1 चलिए, मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, गगन जी ठीक है, गगन जी आपके पास से भुवन जी कुछ कहना चाह रहे। जी भुवन जी बोलिए। देखिए, आज जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 40 और 80 की बात कही है, उसके पीछे तर्क है। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 7 लाख परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। 7 लाख विद्यार्थियों को सपनों को, उनके परिवार के सपनों के, उनके माँ बाप के सपने टूट जाते हैं। कन्नौज में सुसाइड करने का काम करता है, और अभी अभी पुलिस परीक्षा से लीक हमारी बेटी वहां पर आत्महत्या करने का काम करती है। ये लोग जवाब देंगे आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को। और वहीं तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी 17 माह के कार्यकाल में देकर जो इतिहास रचा है, वो नवयुवकों का इंटरव्यू में सुन पा रहा था, जो लोग चयनित हुए हैं उन्होंने कहने का काम करा, तेजस्वी जी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग घर से निकलेंगे आपको वोट देने के लिए। ये लड़ाई नौकरी देने वालों की और नौकरी छीनने वालों की के बीच में लड़ाई है, और निश्चित तौर पे जिन्होंने नौकरी दी है उनकी जीत होने वाली है। यही 2024 में मोदी जी का सूर्यास्त करने वाले। ठीक, आलोक जी आपके पास आते। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद ये बड़ा हथियार है, और अब देखिए विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी के मुद्दे पर वो घेर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं भाई बेरोजगारी के मामले में हम तो पाकिस्तान से 2 गुना चल रहे हैं। तो ऐसे में अब इधर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई हम तो रोजगार दे रहे हैं और बीजेपी और नीतीश चाचा रोजगार छीन रहे हैं। तो ये लड़ाई ऐसी है, तो ऐसे में एनडीए क्या करेगा? देखिए अंजनी जी, अभी जो देश की स्थिति है, जो डेफिसिट, लोग बार बार कहते हैं कि इतना कर्ज ले लिया मोदी जी ने जो आज तक किसी ने नहीं लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं जी, उनका कर्ज उसी अनुरूप में ज्यादा होता है। जापान का कर्ज सबसे ज्यादा है, अमेरिका भी उसमें पीछे नहीं है।
इसका मतलब है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस ढंग से खर्च किया है, आप इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी वर्ल्ड की जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, चाहे वो स्टैनली एंड मॉर्गन हो, या फिर गोल्ड स्मिथ हो, या S&P हो, या वर्ल्ड बैंक हो, या IMF हो, सबने ये कहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इस कवायद में कि वो तीसरी अर्थशक्ति 2027 के पहले खड़ा हो जाएगा। तो देश इन सूचकांक पर बहुत आगे जा चुका है, जिसको कभी भी आज तक आजादी के बाद इस तरीके की प्रगति नहीं मिली थी। वो तो सर पॉइंट है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे जो विपक्ष घेर रहा है, इसका क्या जवाब है कि भाई बेरोजगारी में पाकिस्तान भी हमसे ठीक है? बेरोजगारी, नोटबंदी, महंगाई, ये एलपी पिछले 3 चुनाव से बजा रहा है विपक्ष, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं है। तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, दोबारा और तिबारा रिपीट कर रही है हर जगह जी। जनता के बीच में मुद्दा नहीं है, अच्छा, नेताओं के बीच में मुद्दा है। और अगर जनता के बीच में मुद्दा होता तो उस पर कोई कड़ा एक्शन जनता दिखाती, लेकिन जनता तो दोबारा तिबारा रिपीट कर रही है। इसका मतलब वो समझ रही है कूल प्रतिकूल स्थितियां। अब ज्योति जी देखिए, वो कह रहे हैं कि जनता के बीच में मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सियासी पार्टियों के बीच में है, ये कहना है आलोक जी का। ज्योति सिंह जी, जो आपने सवाल उठाया था, वही तो अंजनी जी, वही तो विपक्ष बोल रहा है। वही तो विपक्ष बोल रहा है। जो ये बोल रहे हैं ना, वही विपक्ष बोल रहा है कि ये जुमलेबाज की पार्टी सरकार है, कि बोल रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन असलियत में बेरोजगारी है। ये महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन असलियत में महंगाई है। यही तो विपक्ष बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। यही तो विपक्ष बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नेता बोलता है, वही तो हम बोल रहे हैं कि आपके यहाँ तानाशाही है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जिसको चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर लोग आपको बोलता है। चाहे वो क्वेश्चन चाहे पंजाब की बात हो, चाहे क्वेश्चन पूछने की बात हो, चाहे 18 कानूनों को पास कर दे बिना विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकालकर, यही तो विपक्ष बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि महंगाई है लेकिन मुद्दा नहीं। ये तो देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अभी हिमाचल में देखिए, बीजेपी के तमाम विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। वो तो है जिसके हाथ में सत्ता वो वही करता है। आपके हाथ में सत्ता है तो आपने वहां पे सस्पेंड कर दिया, इनके हाथ में तो नहीं कर दिया। यही अब देखिए अंजनी जी आप क्या बोल रहे हैं। हाँ बताइए अंजनी जी आप क्या बोल रहे हैं, अब बताइए। अगर वहां के स्पीकर ने उसको सस्पेंड किया है, तो वो उनके अधिकार के अंदर होगा। तो वही अधिकार तो लोकसभा में था, वही अधिकार तो लोकसभा में था, तब लोकसभा पे आप सवाल उठाते हैं। किया जा सकता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज करें। तो लोकसभा में आप सवाल उठा रहे हैं ना भाई, वही तो मैंने कोर्ट किया। लोकसभा वालों पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप लोकसभा और राज्यसभा पे आप सवाल अभी आप तुरंत उठाया। CBI आप उन्हीं प्रदेशों में भेजते हैं जहां पर ज्योति जी अभी आपने लोकसभा राज्यसभा में सस्पेंडर के सवाल उठाया, तो मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई जहां सत्ता है वहां वो यही करते हैं। अरे भाई आप कोर्ट में चैलेंज कीजिए। अगर स्पीकर ने गलत किया तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। तो फिर राज्यसभा और लोकसभा पे आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं सर ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी तो आया ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया। तो इस बात को देखिए, जिस हम लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप सवाल क्यों नहीं पूछने देते हैं हमको पार्लियामेंट में, तो आप उस पर भी सवाल बताइए। ये इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि 357 सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया, और लोकसभा में जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 तारांकित क्वेश्चन को हटा दिया, डिलीट कर दिया गया, और राज्यसभा में 15 तारांकित क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। यह इतिहास में पहली बार हुआ। तो हम तो लोकतंत्र की चलिए रानी जी जवाब दीजिए जरा, रानी जी जवाब दीजिए, अब जवाब लीजिए, रानी जी जवाब लीजिए। लेकिन इतिहास ने अभी देखो आगा किस तरह से। हाँ जी बोलिए। आपने नहीं, पूरे देश की आस्था के साथ खेलने वाली सरकार अब ये बात करेगी, आपका जब समय था आपने भी क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो में रखा कि 370 हटा दिया जाए। आपने भाई वो कह रहे हैं कि आप लोकसभा राज्यसभा में सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं कि 3 तलाक से उनको अलग। रानी जी लग रहा है आवाज नहीं सुन पाई। वो ज्योति जी कह रहे हैं कि आप लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष की आवाज दबाते सवाल नहीं पूछने देते हैं। किसने सवाल? आपने 150 लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष को सवाल पूछने नहीं देते हैं, वो कह रहे हैं। लोकतांत्रिक की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और आपके अंदर इतना क्यों डर हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम सवाल आपको पूछने क्यों नहीं? आप रोड पे रैलियां कर सकते हैं, हमें डर है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है। आप तमाचे कर सकते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को डर है ना। सवाल नहीं पूछ सकते हैं। क्या बात करते हैं ये लोग? इन लोगों को एक्चुअली मुद्दा नहीं है,
मुद्दा लाइए, अंजनी विकास जी के आप लिए प्लीज होगा। आप ही इस पर कमेंट कीजिए, मुद्दा मैं इस पर लाइए। नहीं बोल सकता। आप पार्टी अंजनी जी प्लीज आप बोलिए, आप प्लीज बोलिए। नहीं इस नहीं पर वो आपको बोलना आपने जरूरी सवाल है। दिया, जो उनको समझ में आया वो इस पर जवाब दे रहे हैं, ठीक बोलना है। जरूरी है अब जोशी जी देखिए लड़ाई बड़ी है, समय कम है। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और उसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को मौका दिया गया है। यानी यहां पे बीजेपी, आपने भी लिस्ट जारी की है लेकिन बीजेपी ने बड़े पैमाने पर लिस्ट जारी कर ली है, यानी उनकी तैयारी थोड़ा आगे है। अब ऐसे में आपकी क्या तैयारी? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश से संबंध है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपना गठबंधन करा है कांग्रेस के साथ, अन्य दलों के साथ, और हमारा तो गठबंधन बाउंड्री पार कर गया। मध्य प्रदेश में भी हमारा गठबंधन हो गया, खुजराहो हम लड़ने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो इनको टिकट काटने का काम इन्होंने करा, दिल्ली के लोगों ये कहने का काम करा है कि 5 साल इनके सांसदों ने जनता की सेवा नहीं करने का काम करा। बिहार से भी आवाज आ रही है कि वहां भी टिकट काटने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से अभी इनके जो कलाकार को टिकट दिया था उसको भी टिकट वापस कर दिया। ये तो टिकट वापसी बाहर चलने वाली है उत्तर भारतीय जनता पार्टी में। और जो मेन सवाल है, आज जो अमृतकाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है कि ऑन कैमरा आप देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है। चंडीगढ़ में देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है ऑन कैमरा, और ये तो ऑन कैमरा ही भ्रष्टाचार करती है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का सानी कोई नहीं है, क्योंकि बंगारू लक्ष्मण इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी ऑन कैमरा रिश्वत लेके पूरे देश को एक मिसाल देना काम करते हैं। वो भी भ्रष्टाचार की मूर्ति, भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की में डूबी हुई पार्टी कोई है तो केवल भारतीय। आलोक जी देखिए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी उसको बना रहे हैं। आर्य रानी जी, अब आलोक जी बताइए, भ्रष्टाचार के मामले में कह रहे हैं भाई जो भ्रष्टाचार पे सवाल उठा रहा है वो पार्टी खुद उसमें धसी हुई है, बाकी सारी पार्टियां सपा की सपा है, कांग्रेस सब पाक साफ है। आलोक जी बोले, आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है रानी जी। आलोक जी बोलिए। देखिए अंजनी जी, हाँ कांग्रेस के आज की परिस्थिति में बता रहा हूं। हाँ बताइए। कांग्रेस के जितने शीर्ष के नेता हैं, हाँ सब बेल पे हैं किसी न किसी केस में। हाँ राजद, राष्ट्रीय जनता दल का परिवारवाद का जो पार्टी है उसमें सजाफता लोग हैं, और जो शीर्ष पदों पर काबिज है वो परिवार के ही लोग हैं। क्या आपकी नजर में तेज प्रताप क्वालिफाई करता है मिनिस्टर बनने के लिए बिहार में? क्यों नहीं करता है? उसको क्या है? लोकतंत्र, जनता ने चुना उनको। जनता ने चुना, वही मैंने कहा ना, जातिगत मद में जनता आंख मूंद के वोट करती है। अच्छा, ये नहीं देखती कि ये आदमी डिजर्व करता है कि नहीं करता है। हाँ। और इसी की परिणति है बिहार कहाँ है, कहाँ खड़ा है। वो कह रहे हैं अभी हमने लाखों रोजगार दिया, 17 महीने में राम 17 साल का वो चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, समाजवादी पार्टी का लोहिया की रूहें कांप जाती होंगी कि सत्ता में आने के बाद एक ही परिवार के 34 लोग काबिज हो जाते हैं विभिन्न पदों पर, पार्लियामेंट से लेके और नगर निकाय तक। ये सब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस वाले लोग हैं। स्वयं लाभ देने वाली संस्थाएं हैं जो जनता को जातिगत और इन नामों पर आगे खींचती ले जा रही हैं। कितने दिन खींचेगा ठीक है, गगन जी जवाब दीजिए। सकता, लेकिन अभी के गगन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे भाई जो लड़ाई है वो तो परिवार को बचाने की लड़ाई है। गगन जी जवाब दीजिए। गगन जी बहुत देर से बैठे आप। अंजनी जी डिबेट में बुलाते हैं तो सबको मौका दीजिए। अरे गगन जी देखिए, अभी आप ये बोलेंगे, आपके गठबंधन के 3 लोग हैं, वही लोग ज्यादा बोल रहे हैं सर। अब आपके पास आए, आप जवाब दीजिए सर जी। पहली बात जो है जी, ये तो विश्लेषक के रूप में बैठे हुए हैं, माने मोदी जी के प्रवक्ता बने हुए हैं। जातिवाद करते जो प्रवक्ता हो गया। माय गॉड, ये है मेंटालिटी। अरे वो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। सुन लीजिए रानी जी, सुन लीजिए। गगन जी बहुत देर से बैठे थे, सुन लीजिए उनको। अभी आप जवाब, आपको रानी जी सबका जवाब आप दीजिएगा। पहले गगन जी को सुन लीजिए, जोशी जी को। गगन जी बोलिए, क्योंकि परिवारवाद पे सवाल उठाया गया। जी अंजनी जी, देश के पहला प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।
हाँ। जिन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं अमुक जाति का हूँ, हाँ। नकली ओबीसी बनने का काम किया। और जातिवाद हम करते हैं, सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं, तो जातिवाद हम करते हैं। और जिनकी ये तरफदारी कर रहे हैं माननीय विश्लेषक महोदय, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से अपने को कहा गगन कि जी, मैं अमुक जाति का हूं। सामाजिक न्याय क्या है गगन जी? आज आपके मंच से कहा गया कि भाई हम पिछड़ा इतना है, दलित इतना है, फलाने इतना है, यानी 73% की आप राजनीति करेंगे और 27% को आप छोड़ देंगे, यही आपका सामाजिक न्याय है। 27% का वोट आपको नहीं चाहिए। एक मिनट रानी जी, गगन जी, 27% का वोट आपको नहीं चाहिए? कौन सी बात गलत कहा गया सो बता दीजिए। नहीं, 27% का वोट आपको नहीं चाहिए। इन 27% से आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मैं कह रहा हूं ये कैसा सामाजिक न्याय है आपका? नहीं, सुन लीजिए। हाँ। उसमें कहीं नहीं कहा गया कि फलना से दिक्कत है, जो स्थिति है उसको बताया भाई उन्होंने आज आपके मंच पे हर किसी ने गिनवाया, राहुल गांधी ने गिनवाया, तेजस्वी ने गिनवाया, सबने गिनवाया कि फलाने पिछड़ा इतना है, दलित इतना, हम 73% हैं, हम 73% हैं। क्या है 73 बनाम 27 की बात करते हैं? हम अंत्योदय की बात करते हैं, उसको जो आपको रखने में क्या फर्क है? ही आगे करने की बात करते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर जनता सब उठाने की समझती है बात गगन जी, करते हैं। चूंकि हमारे पास समय इतना था। रानी जी बहुत छोटा जवाब, रानी जी छोटा जवाब सबका दिए, जल्दी से बोलिए रानी जी, मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम। बेटा बेटी और सारे लोग बनेंगे, और कोई यादव फैमिली में है ही नहीं, या पूरे बिहार में है ही नहीं जो चीफ मिनिस्टर इनके पार्टी में बनेगा। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय इतना ही था। रानी जी आपका, ज्योति जी आपका, चित्ररंजन जी आपका, भुवन जी आपका, आलोक वसी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लड़ाई बड़ी है और दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ हैट्रिक की तैयारी और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस बार विजय रथ को रोका जाएगा और इसमें तेजस्वी, राहुल और अखिलेश यादव मिलकर मोदी की विजय रथ को रोकेंगे। लेकिन जनता की अदालत में फैसला होना है कि किसको सफलता मिलती है, किसको असफलता मिलती है। नमस्कार।